मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो गया। आज मतदान केंद्रों पर 66.47% वोटिंग हुई। इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग बदनावर में हुई, जहाँ 83.20% मतदान हुआ और सबसे कम ग्वालियर ईस्ट में 42.99% मतदान हुआ। इस दौरान प्रदेश के चंबल अंचल में भिंड और मुरैना में वोटिंग के दौरान हिंसा भी देखने को मिली। दोनों ही जिलों में चुनाव के दौरान कई जगह फायरिंग हुई। वहीं भिंड के लिलोई गांव में कुछ लोगों ने ईवीएम में तोड़फोड़ भी की। मुरैना के जौरी गांव में पूर्व सांसद बाबूलाल सोलंकी के निवास पर भी फायरिंग हुई। वहीं बमौरी क्षेत्र में घूमने पर गुना के भाजपा जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिकरवार समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बीच पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता को लेकर ट्वीट किया है। सिंह ने ट्वीट में कहा कि तकनीकी युद्ध में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, लेकिन भारत और कुछ छोटे देशों में ईवीएम से चुनाव होते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि विकसित देश क्यों नहीं इसे इस्तेमाल करते, क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसमें चिप है वो हैक हो सकती है। देश के अनेक नेता समय समय पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे। अक्सर अपने बयानों से विवाद उत्पन्न करने वाले दिग्विजय सिंह चुनाव परिणाम के पहले ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि यदि हार हुई तो दोष किस पर मढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 17 जिलों के 94 सीटों के लिए 54.44% मतदान हुआ। मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक 59.98 तो सबसे कम 48.23% मतदान पटना जिले में हुआ। विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो सबसे कम 34.50% दीघा में तो सबसे अधिक 63.62% मतदान चनपटिया में हुआ। सीटों के लिहाज से यह चरण काफी महत्वपूर्ण था। कुल 3 चरणों में पूरा होने वाले इस लोकतंत्र के इस पावन महापर्व के दूसरे मुकाम पर सर्वाधिक 94 सीटों पर उम्मीदवारों के बीच महामुकाबला हुआ। इस चरण की वोटिंग संपन्न होने के साथ ही मैदान में खड़े नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित 4 मंत्रियों श्रवण कुमार, रामसेवक सिंह, नंदकिशोर यादव, राणा रणधीर के अलावा 1463 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास के मतदान को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न होने के लिए सभी के प्रति अपना आभार जताया। बिहार के भोजपुर में मंगलवार को बेखौफ लुटेरों ने बैंक लूटकर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया। शाहपुर थाना क्षेत्र के इटावा स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में धावा बोलकर अपराधियों ने करीब 9 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान अपराधी बैंक की सीसीटीवी के डीवीआर को भी ले भागे। लूट की यह वारदात दोपहर करीब 3:30 बजे से 4 बजे के बीच की बताई जा रही है। अपराधियों की संख्या 6 बताई गई है, जो 3 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। सभी अपराधी नकाबपोश बताए जा रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से भाग निकले। पुलिस मौके पर वारदात पे पहुंच के घटना की जांच कर रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस बार का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन के बीच में है। अमेरिका में वोटिंग के समय की बात करें तो भारतीय समय अनुसार मंगलवार को शाम 4:30 बजे मतदान शुरू हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच लगभग 10.5 घंटे का टाइम का अंतर है। अमेरिकी समय अनुसार यह वोटिंग सुबह 6 बजे शुरू होगी, रात 9 बजे समाप्त होगी। अर्थात भारतीय समय के अनुसार मंगलवार की देर रात्रि तक अमेरिका में वोटिंग होती रहेगी। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ वोटिंग होगी। करीब 24 करोड़ मतदाता इस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव सर्वेक्षणों में कहा जा रहा है कि जिन महत्वपूर्ण राज्यों में मतदाता पहले ही मतदान कर चुके हैं, वहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन हैं वो आगे हैं, जबकि जहां अभी मतदान होना है वहां ट्रंप को महत्वपूर्ण बढ़त मिलने जा रही है। भोपाल के न्यू मार्केट के पास मालवीय नगर स्थित पंचानन बिल्डिंग में मंगलवार तड़के करीब 3 बजे आग लग गई। आग 7वीं मंजिल स्थित लघु उद्योग निगम के ऑफिस में लगी। आग इतनी भीषण थी कि 6 से अधिक फायर स्टेशन से 15 से अधिक फायर की 25 गाड़ियों को लगाया गया। आग को देखते हुए मंत्रालय और भेल तक की फायर टीम को बुलाना पड़ा। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद सुबह 8 बजे आग पर काबू पाया जा सका। आग बिल्डिंग के टॉप पे लगी थी। हालांकि अब तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं मिली थी। इसके पहले न्यू मार्केट की दुकानों में 25 दिन में 2 बार आग लग चुकी है। बिल्डिंग में कई ऑफिस हैं।
कोरोना काल में बुधवार को अखंड सुहाग के लिए महिलाएं करवा चौथ का व्रत रखेंगी। दिन भर निर्जला व्रत रखकर शाम 16 श्रृंगार करके मां गौरी, भगवान शंकर, गणेश एवं कार्तिकेय को पुष्प, अक्षत, दीप आदि अर्पित करके करवा चौथ का कथा और पाठ करेंगी। साथ ही चंद्र को अर्घ्य देकर पति को चलनी में देखने के बाद व्रत का पारण करेंगी। मान्यता है कि करवा चौथ के व्रत से महिलाओं के पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही अखंड सौभाग्य, पुत्र, पौत्र और साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परंपरा के अनुसार सास बहुओं को सरगी भेंट करेगी। बहू सरगी प्रसाद को ग्रहण करके व्रत रखेगी। जम्मू स्थित पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफिस पर 25 अक्टूबर को जबरदस्ती तिरंगा फहराने के आरोप में पुलिस ने एक सिख युवक और पूर्व सैनिक की बेटी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि उसने तिरंगा फहराने के चलते नहीं बल्कि कोविड-19 गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के चलते अमनदीप सिंह बोपराई को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि श्रीनगर में 23 अक्टूबर को पीडीपी चीफ और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की तरफ से तिरंगा के खिलाफ जो भड़काऊ बयान दिया गया था, उसकी जम्मू सहित देश भर में भारी आलोचना हुई। जम्मू स्थित पीडीपी दफ्तर पर 25 अक्टूबर को कई लोगों ने तिरंगा फहराया और पार्टी ऑफिस में बिलबोर्ड पर महबूबा मुफ्ती की तस्वीर को पोत डाला। 2 नवंबर विश्व में सोल दिवस यानी आत्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी कब्रिस्तान अपने परिजनों की कब्र में जाकर साफ सफाई ही नहीं करते बल्कि वहां पर फूलों से सजाकर दिए और कैंडल से कब्र को सजाकर प्रार्थना करते हैं। जबलपुर में भी 2 नवंबर को बिलहरी कब्रिस्तान में इस प्रकार का नज़ारा देखने को मिला, जैसे वहां कब्रों पर दिवाली मनाई जा रही हो। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को कोरोना वायरस से संक्रमित रिकॉर्ड तोड़ मरीज सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दिल्ली में मंगलवार को एक दिन में 6,725 संक्रमित मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। इन नए मरीजों के साथ दिल्ली में अब तक 4 लाख से अधिक कोरोना पीड़ित मरीज मिल चुके हैं। दिल्ली में पहली बार एक दिन में 6,500 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। मंगलवार को 48 मरीजों की संक्रमण के चलते मौत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तो बने रहिए जनता समाचार के साथ। आप देख रहे हैं जनता के लिए, जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।